एक समय की बात है जब दास नाम का आदमी अपने आंगन में बैठा रो रहा था क्योंकि वह बहुत भूखा था। उसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह बैठा रो रहा था क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह खाने की तलाश में घर से बाहर जाने लगता है और सोचता है कि कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। वो इतना भूखा होता है कि बस उसको समझ नहीं आता कि वो किधर जा रहा है। और वह चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। उसके बाद वह पहुंच जाता है और एक घर के पास रुकता है और वहाँ दरवाज़ा खटखटाने लगता है ताकि उसे कुछ मिल जाए। लेकिन वह उल्टे पैर ही वापस लौट जाता है और अगले घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ जवाब नहीं मिलता। तो दास नाम का आदमी उदास होता हुआ एक माता जी के पास पहुंचता है। और वह माता जी से मांगता है, लेकिन माता जी भी नहीं उसको कुछ भी देती। तो वह अपने घर की तरफ वापस लौटता है जंगल से होता हुआ। वह जंगल से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। अचानक उसे जंगल में एक पेड़ दिखाई देता है और वह उसके नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी वह उस पेड़ को गौर से देखता है और उससे अचानक बातें करने लगता है। बातें करते करते ऊपर से एक सेब गिर जाता है। वह उस सेब को देखता है और देखने के बाद उसको उठाने के लिए जाने लगता है। तभी वह उस सेब को उठाकर और अपने घर की तरफ लौटने लगता है। वह अपने घर आ जाता है और आने के बाद खाट पे बैठकर सेब खाने लगता है। वह दास बहुत खुश था और उसका पेट भर जाता है। फिर वह सोने लगता है और सुकून की नींद सोता है। अगले दिन वह फिर खाने की तलाश में जंगल से होता हुआ उस ही जंगल की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे सेब मिला था। फिर वह वहाँ पहुँचने के बाद पेड़ से बातें करने लगता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि पेड़ जादुई पेड़ है। वह सेब का पेड़ बन जाता है और उससे कहता है, अब तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं। दास खुशी से नाचने लगा। पेड़ उससे एक बात कहता है कि दास, यह टोकरी दे रहा हूँ, इसमें से तुम एक सेब निकालोगे तो तुम्हें 2 सेब मिल जाएंगे। यह टोकरी कभी खाली नहीं होने वाली। दास यह सुनकर टोकरी उठाता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी पेड़ भी गायब हो जाता है और फिर वह अपने घर आ जाता है और खाट पे टोकरी को रखकर बैठ जाता है। और वह बहुत खुश था क्योंकि उसका जीवन अब
सफल होने वाला था। तभी गांव वालों को यह पता लगता है कि दास बहुत अच्छे और ताज़ा सेब बेच रहा है। तो उसके घर पे आदमियों की भीड़ लगने लगती है।